अवेयरनेस कम रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ACRC, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे और ये किन लोगों के लिए क्या है और हमारा बोर्ड अभी तक क्या गतिविधि कर रहा है उसके बारे में। उसके बाद हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। हमारे आज के मुख्य अतिथि, मैं मुख्य अतिथि का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अतिथि मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि उनको तिथि दी है तभी वो प्रकट हुए हैं, और अतिथि कह के मैं उनको और अपने बीच की जो है वो दूरी बढ़ाना भी नहीं चाहता। माननीय जगदीश राज जी कोई नया नाम नहीं है प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर। ये वह व्यक्ति हैं जो दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित और श्रमिकों के लिए, क्योंकि वो खुद भी श्रमिक रह चुके हैं, उनकी व्यथा जानते हैं, बरसों से उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। श्रमिक शिक्षा बोर्ड के हमारे चेयरमैन भी रह चुके हैं और न जाने कितने पद उनके पास हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अनगिनत ऐसी बहुत बड़ी सूची बनाई जा सकती है जिन जिन कमेटी पे रहे हैं, श्रम कल्याण में रहे हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि वह हमारे इस शिविर में पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं। नरेंद्र जी का स्वागत, रूप जी का स्वागत, समस्त हमारे जितने इस टीम के सदस्य हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका भी स्वागत करता हूं। बहुत सारे संगठन हैं जो आज उन लोगों के लिए तो काम कर रहे हैं जिनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन बहुत कम संगठन है जो वहां काम करना पसंद करते हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा नहीं है। उसी श्रेणी में यह शिविर पुनः अब श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष में दोबारा से आपके सहयोग से लगाने शुरू किए हैं, और अभी पिछला शिविर बड़गांव में लगा जहां काफी पंजीकरण हुए। वो पंजीकरण क्या है, उनका क्या फायदा है, यह बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा से नहीं जुड़ा, वह श्रमिक वर्ग है, और भारत में इसकी संख्या करोड़ों में है। भारत सरकार का, राज्य सरकार का आज भी और कई साल से प्रयास रहा है कि ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से जोड़ी जाए, और अब यह सामाजिक सुरक्षा हमारे पास एक व्यवस्थित रूप से आ भी चुकी है। असंगठित श्रमिक कौन है, पहले समस्या आती थी कि उनका पता किया जाए कौन है, लेकिन कोरोना के बाद कम से कम ये एक सुविधा हो गई है कि आज ई श्रम कार्ड जब से बनने लगा है तब से उन श्रमिकों की पहचान होने लगी है, और जब उन श्रमिकों की पहचान होगी, उनका पंजीकरण होगा, ई श्रम कार्ड बनेंगे, उनका रिकॉर्ड सरकार के पोर्टल पर जाएगा, तब सरकार को पता पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी संख्या है श्रमिकों की, और जब बड़ी संख्या पता चलती है तो उनके लिए स्कीमें बनाई जाती हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों का ई श्रम कार्ड है या नहीं, कुछ लोगों के हो भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो इन 2 दिनों में इस शिविर के माध्यम से आप लोगों के ई श्रम कार्ड बनाए जाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि बहुत सारे ऐसे कार्ड तो पहले से ही जेब में लिए बैठे हैं, वोट देनी है तो इलेक्शन कार्ड, KYC कराना है तो आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये नया कार्ड क्या है, ये हमें क्या देगा? क्योंकि कोई भी इंसान तभी कुछ करना चाहता है, वो देखता है कि मुझे फायदा क्या है। तो आज इस कार्ड में कुछ ऐसे फायदे हैं जो हम आपको बताएंगे भी, जिसका फायदा भी आपको मिले ये भी हम चाहेंगे। सबसे पहली बात, ये कार्ड हमें एक पहचान देता है। आज एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के पास, आपके पास कोई पहचान नहीं होगी, सिर्फ गिने चुने लोग जानते होंगे, लेकिन कोई लिखित में आपके पास दस्तावेज नहीं होगा जिसमें यह बता सके कि ये आदमी है और ये काम करता है। तो ये पहला ऐसा कार्ड है जिसपे यह भी लिखा है कि आपका नाम क्या है, और पीछे यह भी लिखा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। तो हमारी पहचान न सिर्फ नाम से बल्कि काम से भी इस कार्ड के माध्यम से सुनिश्चित होती है। नंबर 1, आज कहीं जाएंगे, कोई रोकेगा टोकेगा तो आप कार्ड दिखा के लोगों को बता सकते हैं कि मैं ये हूं और ये काम करता हूं, ये भारत सरकार का कार्ड मुझे। कैसी लगी है बात? दूसरी बात, हम काम की तलाश में दूर दूर से आते हैं, हमारा एक परिवार है। आज हमारे साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो अचानक से पैसे की व्यवस्था कैसे होगी, इलाज कैसे किया जाएगा? इसके लिए
इस कार्ड में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा फ्री है, जो भी ये कार्ड बनाएगा। आज हमारे परिवार है, हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार का क्या होगा? यदि हमारा जीवन चला जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम ना रहें, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इस कार्ड में फ्री है। ये बात कैसी लगी आपको? इसका नाम है ई श्रम कार्ड। मेरे साथ एक साथ बोलेंगे सब लोग, ई श्रम कार्ड। तो अब जब ये कार्ड हमारे पास हो गया तो ये लाखों का फायदा हमें लगभग हो गया। मैं नहीं चाहूंगा कि इसका फायदा किसी को मिले, क्योंकि इसके लिए फायदा मिलने के लिए या तो किसी के साथ दुर्घटना हो या वो मरे, लेकिन आज मुझे और मेरे परिवार के लिए एक सामाजिक सुरक्षा हो गई जो कि पहले नहीं थी। ये कार्ड जो बनवा लेगा, इसके बाद वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पेंशन कार्ड भी बना सकता है। आज सिर्फ संगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको कोई ना कोई पेंशन की सुविधा है, लेकिन हम आप जो महीने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करते हैं या सीजन टू सीजन काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, हमारे आज हमारा मालिक कोई और है, कल हमारा मालिक कोई और है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुबह इस चौक पर बैठे हुए मिलते हैं, उनका कोई एक मालिक नहीं होता है, और जब तक कोई एक मालिक और मजदूर का रिश्ता नहीं होता है हिंदुस्तान के श्रम कानूनों में, उसको फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। मालिक कौन है और मजदूर कौन है? हमारे जैसे लोगों के लिए जो आज इस चौक पे बैठते हैं, काम की तलाश में आते हैं, उनका कोई एक मालिक नहीं है, उनकी कोई तनख्वाह नहीं है, वो दिहाड़ी पर काम करता है। तो जहां ये सारी चीजें नहीं है असंगठित रूप में, असंगठित क्षेत्र में, वहां ये जो ट्रेड यूनियन का एक मॉडल है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो क्या करें? हम वहां जाना चाहते हैं जहां ऐसे लोग हैं। इस चौक पे भी हम कई शिविर लगा चुके हैं जिन्हें श्रमिक चौपाल का नाम दिया है, और आज इससे आगे बढ़कर चाह रहे हैं कि आपका पंजीकरण ई श्रम कार्ड में हो जाए। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड में यदि संभव हो तो हमारे भाई सौरभ जी से मैं कहूंगा आयुष्मान कार्ड में आपका पंजीकरण हो जाए। सरकार ने कई लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य योजना हमारे लिए चला रखी है, पहले भी इस राज्य में थी। तो ये सारी चीजें लेकर हम आपके बीच में आए, और कोशिश यही है कि सरकारी संस्था के साथ यदि श्रम संगठन जुड़ जाते हैं तो काम और अच्छा और बेहतर हो पाता है। तो इसीलिए मैं इस टीम का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये अवसर, ये ताना बाना बुना, ये मंच का निर्माण किया है कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो सके और हमारे हित की कुछ बातें करें, और इसी में कुछ खोना और कुछ पाना ये ढूंढने की कोशिश करें। और हम चाहेंगे कि यदि आप लोग आज और कल यहाँ पे अपना जिसका ई श्रम का पंजीकरण नहीं करवा लेते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को यहाँ भेजिए। हो सकता है वो लोग एक साथ ना आ पाए, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको 10 मिनट भी मिल जाते हैं, 15 मिनट भी मिल जाते हैं, तो एक एक करके आ सकते हैं। उनको कुछ दस्तावेज अपने साथ लाने पड़ेंगे, तब ये कार्ड बनेगा। तो आज आधार कार्ड हम सभी के पास है, अपना आधार कार्ड लाइए। बैंक के खाते का यदि नंबर याद है तो ले आइए, नहीं तो खाते का नंबर जो है कॉपी ले आइए, हमें कोई फोटोकॉपी नहीं चाहिए। और सबका आधार के साथ जो मोबाइल लिंक है वो मोबाइल ले आइए, क्योंकि ओटीपी उस पर आता है। ये 3 चीजें चाहिए, आधार कार्ड, बैंक का अकाउंट नंबर और आधार से जुड़ा हुआ हमारा मोबाइल फोन। ये लेकर आ जाएंगे तो ये सारी योजनाओं में आपका पंजीकरण हो जाएगा, और पंजीकरण होने से हम सामाजिक सुरक्षा से जुड़ पाएंगे। तो यही उद्देश्य लेकर, यही ध्येय लेकर इस बीच आज ये और कल ये टीम हमारे बीच में रहेगी। राजस्थान सरकार के श्रम विभाग के भी लोग हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि इसको खूब सफल बनाएं और जितने हो सके उतना पंजीकरण करने का प्रयास करें। आप लोगों से भी एक दरखास्त ये रही कि जब आप आएँ तो एक एक करके आएँ, जिससे इनको भी डेटा फीड करना होता है। तो अगर बहुत सारे लोग आएंगे और शोर करेंगे तो डेटा फीड नहीं कर पाएंगे ये। और डेटा फीड करके आपको वर्चुअल कार्ड होगा तो आपके मोबाइल पर कार्ड दे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं पुनः सौरभ जी को कहता हूं कि वो आगे का मंच का कार्यभार संभालेंगे। धन्यवाद। आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय साहब ने आपको पूरा जानकारी दे दी है। और अगर आप किसी को कार्ड बनाएंगे, अभी हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आपसे अभी बात करेंगे, उसके बाद हम एक जने का कार्ड बनाते रहेंगे। लेबर डिपार्टमेंट से भी कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं हो, सॉफ्ट कॉपी है, मोबाइल में भी है, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, मोबाइल, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपका रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे।